रिजवान अहमद जी, जो बात सुनील सिंह यादव जी कह रहे हैं, क्या वो बातें ठीक लगती हैं? वो एक तरफ ये तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, माफिया के चेहरे पर, माफिया के बयानों में डर है, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश में हो नहीं रही है। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, उन्होंने एक बात जो पॉइंट उठाया है कि जो सरकार जो जेल में साबरमती में इनकी मदद हो रही थी, इस पर वो सवालिया निशान उठा रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने उस बात को आगे बढ़ाया। देखिए, मैं भी यूपी से हूँ। यहाँ पर जो माफियागिरी थी या बाहुबली का जो यहाँ सिस्टम है, इनको आप सिर्फ माफिया कह के गुंडा ना समझिए। ये एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे यहाँ उत्तर प्रदेश में, पैरेलल गवर्नमेंट। और उस गवर्नमेंट का जो इनको पाल पोस के बड़ा किया गया, जो 2004 में सांसद बनाया गया, उसी सीट से बनाया गया जहां सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी जीत के पहुंचे थे फूलपुर से। तो ये जो पैरेलल गवर्नमेंट थी, आप इसका असर सोचिए और इसका रुतबा सोचिए कि योगी जी के डर और योगी के डंडे के बावजूद, चाहे चित्रकूट हो, चाहे मुख्तार अंसारी के बेटे से उसकी पत्नी का मिलना हो, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ का बरेली में रसूख हो, यानी आप इनकी कल्पना करिए कि ये कितने पावरफुल होंगे एक जमाने में, कि आज भी इन हालातों में इनका पावर कम नहीं हो पा रहा। कम तो हो गया पर खत्म नहीं हो पा रहा। और देखना यह है कि ये कितना और समय लेगा अगर इसी तरीके से डंडा चलता रहे। एक वक्त था जब अतीक के, मैं नाम लेके बता रहा हूं, कुत्तों की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता था। और अब ये भी वक्त आया कि अतीक के कुत्तों को कोई पानी देने नहीं गया और 2 कुत्ते प्यास से मर गए। तो ये आप कल्पना करिए डर में अब कितना डर बैठ रहा है एक आम आदमी में। और जो ये इनका रसूख था और जो पैरेलल गवर्नमेंट थी, वो मैं गवर्नमेंट मानता हूं उसको। ये आईएएस का ट्रांसफर ये कराएं, एसएसपी का ट्रांसफर ये कराएं, दरोगा का ट्रांसफर ये कराएं, एसडीएम का ट्रांसफर ये कराएं, तो आप इनको केवल माफिया मानेंगे नहीं, ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे। अब कम से कम इतना फर्क पड़ा है। और यादव भाई, एक बात बोलूं सुनील भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों से दूर नहीं है, सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। पर जैसे एक जमाने में जाड़ों में हमारी मम्मी या अम्मी पुराने जाड़ों के कपड़े जब निकाला करती थी ना, तो शॉल को कभी कभी कीड़ा खा जाता था। ठीक है रिजवान जी, महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है, मैं लौटूंगी सर। 1 मिनट, हम जरा काफिले की तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं जिसमें अतीक अहमद शामिल है, यूपी पुलिस का एक काफिला है। और अभी हम जो तस्वीर देख रहे हैं, अतीक अहमद जिस काफिले में शामिल है, वो काफिला अभी रुका हुआ है। निर्णय मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। निर्णय कहां पर रुका है, क्या वजह है इसे रोकने की? देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे बीछीवाड़ा थाना है। हम लोग राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। डूंगरपुर जिले का ये बीछीवाड़ा थाना है। और यहाँ पर ला करके अतीक का जो ये कॉन्वॉय है, ये जो वैन है जिसमें अतीक ट्रेवल कर रहा है, उसको यहाँ पे रोका गया। आप देख सकते हैं बाहर सारे पुलिस वाले तैनात हो गए हैं जो इस वैन में थे और आगे जो कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। हो सकता है अतीक को यहाँ पे निकाला जाए। और क्योंकि मैंने बताया आपको, पिछले करीब 2.5 घंटे से लगातार ये कॉन्वॉय चल रहा था। यहाँ आप देखिए, माफिया अतीक जो है उसको उतारा जा रहा है यहाँ पे, और बीछीवाड़ा पुलिस स्टेशन में उसे ले जाया जाएगा। क्योंकि मैंने बताया वो डायबिटीज़ का, काफ़ी हाई डायबिटीज़ का पेशेंट है, बीपी का भी उसे मेजर प्रॉब्लम है। हो सकता है यहाँ पे उसे 2 मिनट आराम करवाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश हैं, कुछ रूलिंग्स हैं, कुछ प्री कंडीशंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है वो इस बार हम देख रहे हैं कि कहीं बीच में नहीं रोका है। जैसे पिछली बार अगर आपने देखा हो तो अतीक को पेट्रोल पंप के पास रोका गया था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसे थाने पे रोका गया है। और यहाँ आप देखिए पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं जो लगातार अतीक की सुरक्षा में यहाँ पे तैनात हैं। और हमने देखा रास्ते में जो गाड़ियां भी 2-3 बार जो धीरे हुई, शायद इसी वजह से था। इस थाने को शायद ट्रैक किया जा रहा था और अतीक ने हो सकता है रुकने के लिए कुछ रिक्वेस्ट की हो।
तो उसे यहाँ पुलिस थाने पर ला करके रोका गया है, क्योंकि हमने देखा अचानक गाड़ी जो है वो डिटोर कर रही थी। जिस रूट पर जाना चाहिए था गाड़ी को, वहाँ से अचानक गाड़ी इस ब्रिज पर ना चढ़ के, ये जो ओवर ब्रिज आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पे सीधा निकलना था गाड़ी को, लेकिन इस पे से ना निकल के गाड़ी जो है वो यहाँ नीचे उतर गई। और बाद में हमने देखा कि ये बीछीवाड़ा थाना है जहाँ पर ला करके गाड़ी को रोका गया, क्योंकि जो चर्चा चल रही है अतीक की सुरक्षा को लेकर के कि उसे सुरक्षित यूपी पुलिस प्रयागराज तक लेके जाए, यहाँ आप देखिए यूपी पुलिस की तरफ से तमाम वो मेजर्स जो है वो लिए जा रहे हैं। इंश्योर किया जा रहा है कि अब अगर उसे कहीं रोका भी जाए तो या उसे गाड़ी से अगर बाहर निकालना भी है तो वो सुरक्षित जगह हो, या तो कोई पुलिस थाना हो या कोई पुलिस छावनी हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीछीवाड़ा में जो ये थाना है, यहाँ पे अतीक को रोका गया है। हो सकता है कि उसे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत हो और उसके थोड़ी देर बाद यहाँ से पुलिस अभी उसे वापस इस वैन में बैठा करके ले जाएगी। जैसे आपने देखा उस वक्त जब अतीक को वैन से उतारा जा रहा था, आपने देखा होगा 2 डबल लॉक सिस्टम इस वैन में लगा हुआ है। पहले ये दरवाज़ा खोला गया, तमाम पुलिसकर्मियों ने पहले वैन को घेर लिया जी, पूरी तरह से कवर कर लिया, और उसके बाद फिर दूसरा दरवाज़ा खोल के अतीक को जो है निकाला गया, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम से लगा हुआ है। और यहाँ पीछे मैं आपको दिखाऊं, अभी इनफैक्ट इंतज़ार हो रहा है दूसरी वैन का भी, जो कवर करने के लिए दूसरी वैन है, वो अभी तक यहाँ पहुँची नहीं है। पुलिसकर्मी जो यहाँ पे हैं, आला अधिकारी जो साथ में चल रहे हैं, वो लगातार उस वैन को गाइड कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आ जाए। तो मुझे लगता है कि शायद वो वैन जब यहाँ आ जाएगी उसके बाद ही ये कॉन्वॉय जो है वो आगे बढ़ेगा। और इस बीच में अतीक हो सकता है कि उसे कुछ अगर रिफ्रेश होना है, फ्रेश होना है, तो वो यहाँ पे इस पुलिस स्टेशन में उसे वो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। और बिल्कुल, देखिए अतीक बेशक डरा हुआ हो, अतीक बेशक ये कह रहा हो कि उसे डर है कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से कोई कमी नहीं है। बहुत सिक्योरिटी है, टाइट सिक्योरिटी है, और टाइट सिक्योरिटी के बीच में उसे प्रयागराज लाया जा रहा है, और बीच में ही कॉन्वॉय थोड़ी देर के लिए रुका है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।